बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट्स चैप्टर नंबर 2 साइंस 4 को जो एसएलओस थे वो डिस्कस किए थे। आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है गेटिंग रेडी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शंस। एक प्लांट के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपने एसएलओस के अंदर भी पढ़ा था। तो उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो रूट्स हैं, स्टेम है, ट्रंक है, लीव्स हैं एंड फ्लावर्स हैं। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं इसको अपने चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 है हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। कि प्लांट्स हैं वो किस तरह अपना खाना खुद बनाते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आपने इसको अपने पहले यूनिट के अंदर भी पढ़ा था कि पौधे अपनी खुराक जो है वो थ्रू फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है कि पौधे जो हैं वो पानी, सूरज की रोशनी और मुनासिब टेम्परेचर के अंदर रहते हुए जो है एक खास प्रोसेस से गुजरते हुए अपना खाना खुद तैयार करते हैं अपने पत्तों के अंदर, अपने लीव्स के अंदर। अब हम चलते हैं बाकायदा इसकी रीडिंग की जानिब। तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ये चीज़ तो आपने पहले भी पढ़ी कि प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स है, जानदार चीज़ें हैं। अल्लाह ने इनके अंदर जान रखी हुई है। They make their own food from sunlight, air and water. ये हवा, सूरज की रोशनी और पानी के जरिए अपना खाना खुद बनाते हैं। They came in different shapes and sizes like flowers and trees. अब ये different shapes के अंदर नजर आते हैं हमें flowers, different इनके sizes होते हैं, कुछ flowers जो होते हैं और कुछ trees की सूरत अख्तियार करते हैं। Classification and characteristics of plants. प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हम देखते हैं और इसकी डिफरेंट जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खूबियां होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स आर मेनली क्लासिफाइड एज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो सबसे बेसिक चीज है, प्लांट्स दो हिस्सों के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। नंबर 1 है फ्लावरिंग फूलदार पौधे और एक है नॉन फ्लावरिंग गैर फूलदार पौधे। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? द प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। वेरी सिंपल कि वो पौधे जिनके फूल होते हैं वो फूलदार पौधे कहलाते हैं। इसमें कोई जो है वो डिफिकल्ट चीज नहीं है। वेरी सिंपल कि जो पौधे फूल रखते हैं उनको हम फूलदार पौधे कहते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फूल वो हिस्से हैं कि जो कि रिप्रोडक्शन का अमल है वो सरंजाम देते हैं। फूलों के जरिए, फूलों के अंदर से सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट होता है, उससे फिर नया पौधा जो है वो जन्म लेता है। फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप सीड्स इन देयर फ्रूट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स अपने अंदर ही, अपने सीड के अंदर ही अपना फ्रूट तैयार करते हैं। सीड्स आल्सो डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। फिर यही सीड से न्यू प्लांट जो है वो डेवलप होते हैं। रोज, सनफ्लावर्स, ट्यूलिप्स, ऑर्चिड एंड डैफोडिल्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसने फूलदार पौधों की कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, जिसमें रोज आ जाता है, सनफ्लावर आ जाता है, ट्यूलिप है, ऑर्चिड है और डैफोडिल्स हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स ने लिखी हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। नेक्स्ट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वेरी सिंपल कि द प्लांट्स व्हिच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो पौधे जिनके फूल नहीं होते उनको गैर फूलदार पौधे कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? कॉनिफर्स, ferns, mosses and liverworts are the examples of non-flowering plants. आप इसको सर्च कीजिएगा, देखिएगा कि ये पौधे किस तरह से होते हैं। कॉनिफर्स जो एक ट्रायंगल शेप के कुछ पौधे होते हैं, फर्न्स होते हैं जिसको हम जो है देख सकते हैं कि वो डिफरेंट आपको पिक्चर के अंदर नजर भी आ रहे हैं। ये फर्न्स हैं। मोसिस काई के पौधे होते हैं। लिवरवर्ट्स होते हैं, ये भी पौधे की किस्म है जिसके फूल नहीं होते। ठीक है। कॉनिफर्स हैव नीडल लाइक लीव्स। कॉनिफर्स आप देख सकते हैं इसकी नीडल की तरह के लीव्स होती हैं। ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बाय सीड्स डेवलप इन देयर कॉर्न्स। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है वो इनकी कॉर्न्स के अंदर होता है। ठीक है, जो डिफरेंट कॉर्न की शेप के अंदर इसके प्लांट्स, इसके जो लीव्स होते हैं वहीं पर इनके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल चल रहा होता है। लीव्स ऑफ फर्न्स आर डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। आपने फर्न्स का पौधा देखा होगा, आपके सामने पिक्चर के अंदर नजर भी आ रहा है। तो इसके अंदर जो इसके लीव्स होते हैं वो छोटी छोटी लीफलेट्स के अंदर, छोटी छोटी पत्तियों के अंदर डिवाइड किए हुए होते हैं। एक पत्ता होता है, वो पत्ता आगे मजीद छोटी छोटी पत्तियों के अंदर डिवाइड होता है, आप सामने देख सकते हैं।
Ferns reproduce by spores develop on the underside of their leaves. इनके लीव्स की जो सतह होती है ना, बाहर वाली सतह, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे स्पोर्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे मसाम बने हुए होते हैं, छोटे छोटे सुराख बने हुए होते हैं, उन्हीं के अंदर इनका रिप्रोडक्शन का अमल होता है। मोसिस एंड लिवरबर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। इसी तरह से मोसिस है, काई का पौधा है या लिवरबर्ड्स का पौधा है, तो इनके ऊपर भी स्पोर्स बने हुए होते हैं। इन पौधों को आप नेट पे सर्च जरूर कीजिएगा, आपको जो है वो बात क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरह से गैर फूलदार पौधे हैं और इनके ऊपर आपको छोटे छोटे से स्पोर्स नजर आएंगे, तो उन्हीं के अंदर इनका रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो परफॉर्म होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शंस। एक पौधे के हिस्से कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। पीछे हम पढ़ गए हैं कि पौधे के कितने समय डिवाइड किया जाता है, दो हिस्से आपने पढ़े, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। अब आ जाता है कि प्लांट के हिस्से कौन कौन से होते हैं। तो a plant has 5 important parts such as roots, stem, leaves, flower and seed. Different parts perform different functions. 5 बेसिक पार्ट हैं। सबसे पहले इसकी जड़ आ जाती है, फिर स्टेम उसका तना आ जाता है, लीव्स उसके पत्ते होते हैं, फ्लावर्स फूल लगे हुए होते हैं, सीड उसके अंदर बीज होते हैं। ठीक है, तो ये 5 पार्ट हैं, इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसको आप अपनी पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि सबसे नीचे आपको रूट नजर आ रही है, फिर उसके ऊपर स्टेम नजर आ रहा है, तना, फिर आपको फ्लावर नजर आ रहे हैं, फिर आपको फ्रूट भी लगा हुआ नजर आ रहा है और इसके आपकी लीफ भी नजर आ रही हैं। पहला पार्ट है रूट्स। रूट्स आर द अंडरग्राउंडेड पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये पौधे का जमीन के अंदर जो हिस्सा होता है ना, उसको रूट कहते हैं, जड़ें जिसे हम कहते हैं। दे एंकर द प्लांट फर्मली। इन जड़ों का काम होता है पौधे को मजबूती से जकड़ कर रखना, एंकर करके रखना, खड़ा करके रखना, मजबूत पकड़ के रखना इन द सॉइल, मट्टी के अंदर। They absorb water and minerals from the soil. इन जड़ों का काम होता है कि वो मट्टी में से मिनरल्स डिफरेंट होते हैं, मादनियात होती हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस तरह से पानी होता है तो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। एंड स्टोर रिजर्व्स फूड मटेरियल्स। और जो फूड मटेरियल्स होती हैं उनको अपने अंदर स्टोर करना इनका काम होता है। अब उसने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी, जैसे रेडिश है, कैरेट्स हैं एंड टर्निप्स आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रूट्स। ये रूट्स की कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे आप मूली का जो है देखते हैं, गाजर को देखते हैं या शलजम को आप देखते हैं, तो ये जो है रूट्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है स्टेम, तना। द स्टेम प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम का काम होता है उसने प्लांट को सपोर्ट देनी है, ठीक है, खड़ा करके रखना है उसको। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। फिर इसका दूसरा काम क्या होता है कि इसने जो पानी और जो मिनरल्स रूट्स ने जमीन से ऑब्जॉर्व किए ना, उसको अपने अंदर, इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, उनके जरिए इसने उन खाने पीने की चीजों को ऊपर लीव्स तक लेके जाना होता है। यानी कि आप कह लें कि ये स्टेम जो होते हैं ये पाइपलाइन का काम करते हैं, इसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। द स्टेम इज फाउंड अबाव द ग्राउंड। स्टेम का जो पार्ट है वो हमें जमीन से बाहर नजर आता है। इट बियर्स लीव्स। इसी के ऊपर पौधे जो है पत्ते लगते हैं, फ्रूट भी इसी पर लगता है, फ्लावर भी इसी पर लगते हैं। स्टेम आर यूजुअली वीक। स्टेम अमूमन तौर पर बड़े कमजोर से होते हैं जब ये छोटा सा पौधा होता है। एंड कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। और ये सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता। इट इवेंचुअली ग्रोज टू बिकम द यंगेस्ट, रिपीट, इट इवेंचुअली ग्रोज टू बिकम द टफेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते होते एक टफ पार्ट बन जाता है, एक मजबूत, एक हार्ड जो है हिस्सा बन जाता है पौधे का। द थिक स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। ट्रंक और स्टेम बेसिकली हैं एक ही चीज, लेकिन स्टेम नाजुक और कमजोर होता है, छोटा होता है। जब यही स्टेम ग्रो करके एक दरख्त की जो है शक्ल अख्तियार कर लेता है, फिर उस स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं, वो हार्ड पार्ट बन जाता है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम जहाँ पे डिस्कस करते हैं, प्लांट्स हैव ट्यूब्स इनसाइड देम। प्लांट्स के अंदर जो भी आपने स्टेम पढ़ा उसमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। एक्सिलियम मूव्स वाटर अप फ्रॉम रूट्स लाइक अ स्ट्रॉ। एक ट्यूब का नाम होता है एक्सिलियम। इसका काम क्या होता है कि इसमें जिस तरह स्ट्रॉ के अंदर हम जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, तो जिस तरह से वो स्ट्रॉ पानी खींच के ऊपर लेकर आता है, इसी तरह से एक्सिलियम जो होती है, जो उसके ट्यूब होती है, वो जमीन से पानी को खींच के ऊपर लेकर आती है। और दूसरी ट्यूब, उसका नाम है फोलियम, कैरीज फूड मेड इन लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। उसने पत्तों से खाने को नीचे ट्रांसफर करना होता है, बाकी इसमें ट्रांसफर करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सिलियम का काम होता है ऊपर लेके जाना, फोलियम अराउंड। फोलियम का काम होता है इर्द गिर्द और नीचे फैला देना खाने को।
दैट्स हाउ प्लांट मूव व्हाट दे नीड, और इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जो है मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। नेक्स्ट पार्ट है लीव्स। लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लीव्स हैं वो प्लांट का सबसे ज्यादा अहम हिस्सा होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल दैट हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट। लीव्स जो होते हैं उन्हीं के अंदर क्लोरोफिल का एलिमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ही हेल्प करता है प्लांट की पौधों की खाना बनाने में। सूरज की रोशनी को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, वाटर उसको जमीन से मिलता है, तो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसके लिए खाना तैयार होता है। अदर देन फोटोसिंथेसिस, लीव्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर फ्रॉम प्लांट्स। इसके अलावा पत्तों का काम क्या होता है कि अगर पौधे के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर हो गया, पानी की ज्यादती हो गई है, पानी ज्यादा हो गया है, तो फिर उन पत्तों से पानी जो है वो बाहर निकल आता है, उसके स्पोर से पानी बाहर निकल आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पत्ते होते हैं वो सुबह के टाइम बड़े गीले होते हैं, ठीक है, तो वह ज्यादातर ऐसे होता है कि जब पानी पौधों को ज्यादा मिल जाता है तो फिर वो पानी उन पत्तों के जरिए बाहर खारिज हो जाता है। फ्रॉम प्लांट्स थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, और इन टिनी पोर्स को छोटे छोटे मसाम जो होते हैं पत्तों के अंदर, उसको स्टोमेटा कहा जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यही ट्रांसपोर्टेशन का अमल पौधों के अंदर पाया जाता है। लीव्स के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट का सबसे ज्यादा खूबसूरत हिस्सा होते हैं और कलरफुल भी होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। मुख्तलिफ पौधों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो मुख्तलिफ साइजेस के फ्लावर्स होते हैं। कुछ जो फूल होते हैं बड़े छोटे होते हैं, कुछ फूल जहाँ बड़े बड़े होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, और उनकी ऑडोर्स भी डिफरेंट होती है, उनकी खुशबू भी डिफरेंट होती है। फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर्स। फ्रूट्स जो हैं वो फ्लावर से के अंदर ही फॉर्म उनका होता है, बनते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो हम कह सकते हैं कि पौधे का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है, फूल है। फूल के अंदर ही रिप्रोडक्शन का अमल हो रहा होता है। सीड्स, When seeds are formed inside the flower, जब फ्लावर के अंदर सीड्स जो हैं वो बनते हैं, the area surrounded by the seed ripens into fruit. फिर सीड के जो इर्द गिर्द का हिस्सा है वो राइप होकर फ्रूट की शक्ल अख्तियार कर लेता है, फल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। Some fruits have only one seed in them. कुछ फल ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक ही सीड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एप्रिकॉट, पीच एटसेट्रा। आप देखें मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है, एक बड़ी गुठली की सूरत के अंदर मौजूद होता है। एप्रिकॉट के अंदर भी एक ही जो है वो उसके अंदर बीज होता है, उसके अंदर सीड होता है, और पीच के अंदर भी एक ही होता है। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं उनके अंदर सीड्स बहुत ज्यादा होते हैं, सच एज वाटरमेलन। वाटरमेलन में आपको कितने ज्यादा सीड्स नजर आते हैं। पपाया है, गावा है, इस तरह वाटरमेलन है, इस तरह ही स्ट्रॉबेरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे अपना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स। उसके बाद एक्सपेरिमेंट टाइम है प्लांट ग्रोइंग का। प्लांट को किस तरह से ग्रो किया जाता है, पौधा किस तरह से लगाया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने अपने घरों के अंदर लाजमी तौर पर परफॉर्म करना है। हर बच्चे ने अपने घर के अंदर एक पौधा लाजमी लगाना है। प्लेस सॉइल इन अ फ्लावरिंग पॉट। एक फ्लावरिंग पॉट के अंदर, एक गमले के अंदर आपने मिट्टी डालनी है। सो सीड इन द सोइल, उसके अंदर फिर आपने बीज डालना है। पोर सम वाटर ऑन इट, फिर उसमें कुछ पानी डालना है। डेली ऑब्जर्व द चेंजेस, में जो डेली चेंजेस आ रही हो आपने उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। यू विल नोटिस दैट टीनी प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम द सॉइल। फिर आप देखेंगे कि मिट्टी के अंदर से छोटे पौधे जो हैं वो स्प्राउट करके बाहर निकल रहे हैं। डिड यू नो दैट प्लांट्स आर फाउंड बाय सीड्स? क्या आपने नोटिस किया, आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो बीज से पैदा होते हैं। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर विद इन प्लांट्स। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आपने देखना है कि प्लांट्स के अंदर वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो कहते हैं टेक टू सॉफ्ट प्लांट्स हैविंग व्हाइट फ्लावर्स। आपने दो नरम नाजुक से पौधे लेने हैं जिसके व्हाइट फ्लावर्स हो। फॉर एग्जांपल पेट्यूनिया। वॉश देयर रूट्स थॉरली विद वाटर। आपने इसकी रूट्स को पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है। टेक 2 बॉटल्स और ग्लासेस। आपने 2 बॉटल या ग्लासेस लेनी है। पोर वाटर इन बोथ, दोनों के अंदर आपने पानी डालना है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन 1 बॉटल। फिर आपने एक बोतल के अंदर रेड इंक डाल देनी है।
देन पुट अ प्लांट इन ईच बॉटल, फिर आपने दोनों बोतल के अंदर एक एक पौधा लगाना है। इन सच अ वे दैट रूट्स रिमेन अंडर द वाटर, आपने यकीन दहानी करनी है कि पौधों की जो जड़ें हैं वो पानी के अंदर नजर आए। लीव्स द प्लांट्स फॉर फ्यू आवर्स और ओवरनाइट, फिर आपने कुछ घंटों के लिए या पूरी रात के लिए आपने उन पौधों को छोड़ देना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? कट द स्टेम ऑफ द टू प्लांट्स एंड टेल द डिफरेंस बिटवीन द टू, फिर आपने दोनों पौधों की स्टेम को कट करके देखना है और जो भी डिफरेंस हो आपने अपने क्लासमेट के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस करना है। तो डेफिनेटली जो इंक वाला पानी होगा उस पौधे के अंदर आपको रेडिश वाटर नजर आएगा और जो आम पानी होगा उसके अंदर आपको व्हाइट कलर का वाटर जो होता है वही नजर आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा वन पार्ट जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट वो हमने डिस्कस कर लिए। अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दी। अल्लाह हाफिज।